हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रिद्धिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 13 चैप्टर यानी कि स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.1 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें 5 क्वेश्चन से आपके फर्स्ट से लेके 5 तक। आज हम डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हमारे पास है, यानी कि हमारे पास 9 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। तो आज हम चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है कि 13.1 जो एक्सरसाइज है ये ओनली मीन पर डिपेंड है। मीन हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूमिन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर जो बचे हुए हैं और देखते हैं हमारे पास हम इन चारों क्वेश्चंस को किस तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। और हमारी एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है 13.1 का, उसका जो 6th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा कि द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 35 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। यानी कि हमारे पास क्या है कि भाई आपके पास 25 हाउस है, ठीक है ना, जिसमें एक्सपेंडिचर ऑन फूड क्या है भाई, आपके पास ये डाटा दे रखा है। उसने कहा कि फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। अब ध्यान से सुनो, जब वो सुटेबल मेथड की बात करता है तो 3 आपके पास मेथड है, अब तीनों में से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना हम देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, भाई आपको पता है क्या, तो हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया है या आपने एज्यूमिन मेथड अप्लाई किया है। अब हम इसको जो डिस्कस करेंगे ना, हम स्टेप डेविएशन मेथड से करने वाले हैं, ठीक है ना। देख लेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड भी क्या किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने सॉल्यूशन की, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या है भाई आपके पास कि वी हैव, हमारे पास एक क्या दे रखी है भाई, आपके पास टेबल दे रखी है। उस टेबल को इस तरह से मेंशन करो। हमारे पास क्लास इंटरवल यानी डेली एक्सपेंडिचर जितना भी हमारे पास बैठ रहा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है इंटरवल्स में। कितना है जी मेरे पास, 100 to 150, 150 to 200 और 200 to 250 और 250 to 300। क्लियर होगी बात। और 300 to 350, ठीक है। कितने हाउस है हमारे पास भाई, 25, यानी कि इनका जो फ्रीक्वेंसी का समय आएगा वो 25 आने वाला है। तो यानी कि FI यानी कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है ना। तो कितना है भाई आपके पास, 4, 5, 12, 2 और 3। ध्यान से देखा जाए तो इन सब का सम जो बनेगा वो कितना बन रहा है भाई आपके पास, ये गड़बड़ आ गया, 4, 5, 9, अच्छा ये आपके पास 3 है ओनली, ठीक है ना। हमारे पास क्या दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखा जाए तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी FI कितना है इनका सम, 25। अब ध्यान से सुनना है, पहले माइंड में ना आप मीन की बात करते हैं डायरेक्ट मेथड से। मैं बाद में इसको रफ कर दूंगा, बाद में आराम से लिखेंगे। x बार मीन निकालना है हमें कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन। क्या कहता है आपके पास, a प्लस के सिग्मा FI इंटू में UI अपॉन में सिग्मा FI और मल्टीप्लाई बाय h होगा या I होगा वो आप देख लेना, ठीक है ना। h और I दोनों सेम ही है। तो मुझे UI चाहिए। UI का मतलब क्या था हमारे पास, UI का मतलब था डेविएशन डिवाइड बाय h, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास हम अभी क्या निकाल लेंगे, xi का मतलब क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गई बात। अगर हम ध्यान से देखो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो ये है, लेफ्ट में जो है वो लोअर है, राइट में जो है वो अपर है। इन दोनों का सम कितना आ गया आपके पास, कितना आ जाएगा, 100 प्लस के 150 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू में 125, ठीक है। सबका डिफरेंस बता दो कितना आ रहा है, 50-50 का डिफरेंस है। तो इसमें 50 ऐड करेंगे तो 175, इसमें 50 करेंगे तो 225, इसमें 50 करेंगे तो 275 और इसमें ऐड करेंगे तो 325। क्लियर होगी बात। हमारे पास xi आ गया। अब हमारे पास xi से पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक चीज ऑप्शन में आती थी, क्या थी भाई आपके पास, ये तो मेरे पास फॉर्मूला है, हम इधर लिख देते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हमें एज्यूम करनी थी वैल्यू कि हम यहाँ लिखें कि हेयर a इक्वल्स टू, सबसे पहले ध्यान से देखो मेरे पास कितनी क्लास हैं, 1 2 3 4 5।
कितनी है 5 है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि भाई मेरे पास n इक्वल्स टू कितनी है भाई क्लास 5 है, और 5 है क्या है मेरे पास ओड नंबर है। तो मिडिल वैल्यू कैसे निकाल लेंगे कि m इक्वल्स टू में 5 + 1/2 एथ टर्म, ठीक है ना। तो टोटल कितना बन जाएगा आपके पास थर्ड टर्म या थर्ड क्लास कह दो, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3, तो यानी कि जो हमारे पास 2 to 5 है ये हमारे पास क्या आ गया a की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू कितना बन गया मेरे पास, थोड़ा सा हम इसको a इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई मेरे पास 2 2 5। क्लियर हो गई जी बात। a निकालना था, डेविएशन निकालते हैं सबसे पहले कि di इक्वल्स टू कैसे निकलेगा xi माइनस के a। अब xi माइनस a मतलब जो आपने a को लेट किया वो कौन है, ये रहा। तो ये माइनस के ये जैसे ही करेंगे तो कितना मिलेगा भाई आपके पास, जैसे ही 125 माइनस करेंगे कितने में से 225 में से, तो 100। अब ध्यान से देखो ये माइनस के बचा, अब नेक्स्ट में कितना आ जाएगा माइनस के 50, 0 ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपके पास 100। क्लियर होगी बात। अब आपका काम क्या था कि ui निकालना। ui की वैल्यू क्या होती थी भाई आपके पास, डेविएशन di अपॉन में h, और di का मतलब क्या होता था xi माइनस के a अपॉन h। ध्यान रखना पूरी डिटेल में लिख रहा हूं, कल को आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब ध्यान से देखो ui निकालना है, आपको पता है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास h की वैल्यू क्या है, h भी यहां से निकाल लो कि h इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 150 माइनस के 100। तो कितना आएगा भाई, साइज कितना आ रहा है सभी का 50 आ रहा है। यानी कि किसी भी लिमिट को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, देखो कि डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस तो हमारा 50 है सब में, तो यही h की वैल्यू होती है। अब इसको जैसे 50 से डिवाइड देंगे तो माइनस के 2, इसको देंगे ये 50 है यहाँ पर, इसको देंगे तो -1 0 1 और कितना हो जाएगा मेरे पास 2। अब हमारा काम क्या है, ध्यान से सुनो, हमारा काम है कि fi की मल्टीप्लाई ui में करना, fi की मल्टीप्लाई ui में करना, यानी कि fi तो ये रहा और ui ये रहा, दोनों की प्रोडक्ट करो कितना आ जाएगा माइनस के 8। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास -5, और 12 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो कितना आएगा मेरे पास 4। हमारे पास अगर देखा जाए तो सारा का सारा डाटा ये कलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। हमारे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ वो ये हुआ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, देखो ऑप्शन में जो हमारे पास फॉर्मूला, एक तो सिग्मा fi इंटू यूआई, fi इंटू यूआई तो ये रहा, तो इसको लिखेंगे सिग्मा fi इंटू यूआई। कितना हो जाएगा इसका सम, ध्यान से देखो -8 ये हो गया आपके पास 6, तो ये बन जाएगा -7। कितना आया मेरे पास -7 आया क्या, सिग्मा fi इंटू यूआई। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करें, थोड़ा सा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन भी चाहिए भाई, आपको पता ही है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, अरेंजमेंट आ गया। अब इधर की बात ध्यान से सुनो। अब हमारे पास हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास कितना रहेगा भाई आपके पास, कि सिग्मा fi कोस्ट में कितना है मेरे पास 25, सिग्मा fi इंटू ui की वैल्यू कितनी थी उसने -7, ठीक है। अब हमारा काम क्या है भाई आपके पास कि यूजिंग द फॉर्मूला कि मीन x बार इक्वल टू में a प्लस के fi इंटू यूआई अपॉन में सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाय h। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो कितना जाएगा आपके पास कि मीन x बार इक्वल टू, आपको a की वैल्यू कितनी दे रखी है 225 प्लस हमारे पास सिग्मा fi इंटू एक्स आई कितना है -7 अपॉन में कितना है आपके पास 50 और मल्टीप्लाई बाय कितना है आपके पास h की वैल्यू भी मेरे पास कितनी है 50 है। आप एक बार बताओ, जब हमारे पास ये सब कुछ हमारे पास एंटर पहले ही है, सॉरी हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास जो सिग्मा fi इंटू fi की वैल्यू है वो है 25 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा मेरे पास 50, इसको कैंसिल करेंगे तो 2। आप ध्यान से देखो, अगर मुझे मीन निकालना है, मीन यानी कि x बार, ये तो बन गया 225 और माइनस के 2 7 2 सा
14। आप इसमें से 14 माइनस करो कि मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई मेरे पास, यानी कि x बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखो 5 में से ये गए कितना बच गया 1, और ये 1 और ये आपके पास 2, तो जो मेरे पास मीन आएगा इस क्वेश्चन में वो कितना आएगा आपके पास 211, यानी कि 211 आपका क्या आएगा भाई, आपके पास मीन आएगा। तो फटाफट से आपको पता है कि जब हमारे पास मीन आया तो मीन की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास कि 211, तो यही हमारे पास क्या है आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, देखो आपको पता चल गया कि स्टेप डेविएशन मेथड में भी कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाला काम नहीं है, बस सिर्फ टेबल अच्छे से बनानी आनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास। फॉर्मूला अगर मेरे पास ये है तो ऑलरेडी मुझे सबकी वैल्यू को मेंशन भी करना होगा पहले ही, और वो पुट करेंगे तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन, यानी कि उसको बोलते हैं क्या भाई आपके पास, डेट इज ppm। उसने कहा कि द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बिलो। भाई आपके पास वो डाटा दिया है, ठीक है, आगे वो कह रहा है कि मुझे मीन बताओ जो भी कंसंट्रेशन वहां पर हुई है कितनी भाई आपके पास SO2 की। चलो जी, हमारे पास मीन पूछ रहा है, तो मीन पूछ रहा है तो चलो कौन सा इसमें मेथड लगाने वाले हैं भाई हम, कि लिखें कि देयरफॉर वी हैव, मेरे पास एक डाटा दिया है। सबसे पहले इंटरवल की बात कर लेते हैं, तो क्लास इंटरवल कितना है जी मेरे पास 0.002, कितना है जी मेरे पास 0.04, क्लियर। फिर 0.042 0.08, फिर 0.082 0.10, ठीक है जी। फिर अरे 4 का डिफरेंस है ना, तो ये 12 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 0.082 0.14, फिर 0.14 सॉरी 122 कितना हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा आपके पास 16, और 0.162 0.20। अब हमारे पास कितना है 0.202 0.24, क्लियर हो गई बात। फ्रीक्वेंसीज कितनी है भाई मेरे पास FI कितनी है हमारे पास 4 9 9 2 4 और आपके पास लास्ट है 2, ठीक है। अब हमारे पास आता है XI का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों का सम कितना आया भाई मेरे पास, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ जाएगा आपके पास 0.02, और सबसे अगर देखा जाए तो इनका जो डिफरेंस ही चल रहा है ना, वो चल रहा है कितना आपके पास 0.04, तो आप इसमें ऐड करते चलो कितना हो जाएगा 0.06 0.0 ठीक है, और 0. कितना चल रहा था भाई आपके पास 4 का 14 और 0.18 और 0.22, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल गया भाई, इसका क्लास मार्क निकल गया। अगर ये क्लास मार्क निकला तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि क्लास मार्क निकल गया, हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। देखो आपको पता है कि ये तो पॉइंट में है, ठीक है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं एज्यूमीन मेथड यूज कर लेते हैं, या हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट का है ज्यादा बड़ी वैल्यू तो रहेगी नहीं। अब हम यहाँ से निकालते हैं कि FI इंटू में XI, भाई मल्टीप्लीकेशन पे कोई गलती नहीं करनी है, ध्यान से सुनो। अगर किसी पे मल्टीप्लीकेशन नहीं आती है ना करनी, मान के चलो अगर हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो करनी कैसे है, देखो अगर सपोज ग्रुप कैसे करनी है, देखो हमारे पास कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.02, क्लियर है। आपको इतना तो पता होगा ना कि अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये बन गया आपके पास 100, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 8 अपॉन में कितना आ गया 100, ये बिल्कुल सिंपल है आपके पास, और ये बन जाएगा 0.08। पहले वाले की मल्टीप्लाई कितनी है 0.08, यानी कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। देखो एक और दिखाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 0.06, यही है ना हमारे पास, मल्टीप्लाई करो इसको हटाओ, ये हो गया आपके पास 100, 9 6 54, कितना हो जाएगा आपके पास 54 अपॉन में कितना आया 100, तो ये बन जाएगा
कितना बन जाएगा भाई आपके पास 0.54, कितना बनेगा 0.54, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.54, ठीक है। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये मिलेगा कि 0.9, ठीक है। और इन दोनों की कराए तो कितना हो जाएगा 0.28, इन दोनों की कराए तो कितना हो जाएगा 0.54, और इन दोनों की कराए तो 0.44, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि ध्यान से सुनो, हमारा काम क्या है कि इन सबका एडिशन करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हेयर कि सिग्मा एफ आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई का मतलब इन सब का सम। यहाँ पे क्या है भाई, ये आपके पास सिग्मा एफ आई, और एफ आई है तो इसका मतलब इन सभी का सम कितना दे रखा है उसने 30, एंड हमारे पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी आएगी, इन सब का सम करना है भाई हमें 8, और हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका 0 को डालो, ठीक है। 8, 12, 20, 28, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, यहीं पर लिख लेता हूँ कितना आएगा भाई इसका सम, ये बन गया 8, ठीक है ना। 2 ये बन जाएगा 7, 16, 18, 23, 29, 9 पॉइंट, और इधर कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो इसका सम आया वो कितना आ गया आपके पास 2.98, कितना आ रहा है हमारे पास 2.98। तो ये क्या था भाई आपके पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। हम अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है ना। तो कितना है भैया आपके पास, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हमारे पास हम कहेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला भाई, कि मीन एक्स बार इक्वल्स टू कितना होगा भाई आपके पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास जो मीन आएगा एक्स बार इक्वल्स टू कितना मिलेगा बताओ, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 2.98 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मेरे पास 30। आप अगर देखें तो इसको पॉइंट को हटाएं और 100 भी आप यहाँ पर एज इट इज लेके आए। अब ऊपर वाले को सिर्फ 3 से डिवाइड करो, क्या करो कि इसको लिखो 298, ठीक है ना, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। 3 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, 2 3 9 जा 27, ठीक है ना, और 1 तो ये बन जाएगा 0.1 है तो 3 3 3 3, ठीक है ना, ये चलेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 9.9, सॉरी 9.9 नहीं है 99.33 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। अपॉन में कितना है भैया आपके पास, ठीक है 1000। अब नीचे की साइड देखो, हमारे पास डायरेक्टली हम मीन कैसे निकालेंगे, मीन एक्स बार इक्वल्स टू कितना बना, ध्यान से देखना, ये कितनी जीरो है आपके पास 3, और यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद है आपके पास कितने 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 0.0, क्योंकि हमारे पास क्या जगह 0.099333 एंड सो ऑन। तो हम इसको डायरेक्टली मीन को क्या लिखेंगे कि मीन एक्स बार इक्वल्स टू में 0.09934, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा, और इसको हम बोल देंगे कि अप्रोक्स में। यही हमारे पास आंसर है, ठीक है ना, यही हमारे पास क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास आंसर की बात करें तो हमारे पास आंसर 0.98 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्स में कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना ये पीपीएम है, जो ये दे रखी है ना पीपीएम, ठीक है ना, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। उसने कहा कि अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म्स, फाइंड द मीन ऑफ नंबर डेज अ स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट। आपके पास एक डाटा दिया है, उसने कहा कि मुझे मीन बताओ, ठीक है। ध्यान से देखो,
अगर मैं इंटरवल को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास जो डिफरेंस है इनका 6 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 2। तो इसका मतलब हमारा जो हर एक क्लास का साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जहां से एंड करता है वहीं से ये क्लास शुरू करता है, जहां से एंड करता है वहीं से क्लास इंटरवल शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो हम यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं भाई, अपना डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास क्या आएगा भाई आपके पास कि वी हैव, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। ध्यान से सुन लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें डिफिकल्ट रहेगी, लेकिन क्यों रहेगी देख लेना। कि वी हैव, मेरे पास सबसे पहले बात करता हूं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब नंबर डेज, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 और 38 to 40। ठीक है जी। अब हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी एफ आई। एफ आई का मतलब है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। और इसका मतलब जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आई सम आपके पास कितनी है, 40 है। ठीक है, ये तो पहले ऑलरेडी दे रखी है। मुझे एक्स आई चाहिए। एक्स आई का मतलब होता है लोअर लिमिट, कितना होता है मेरे पास, लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से सुनो, लोअर लिमिट अपर लिमिट का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3। ये कितना बन गया, 16 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 8। ये 24 बन गया तो कितना मिल जाएगा मुझको, 12। और ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 34। और 34 का अगर मैं हाफ करूंगा तो ये बन जाएगा 17। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48, 48 का हाफ करेंगे तो 24। क्लियर है? ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 8 और 8 हो गया मेरे पास 16, 6। ध्यान से भाई, ठीक है ना। और ये बन गया 6, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 33। ठीक है ना। इन दोनों का कितना हो जाएगा, 78, ये हो जाएगा 39। क्लियर होगी बात? समझ गए कैसे निकाला भाई हमने? हर एक कैलकुलेशन को अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो निकाल के जरूर देखना नेक्स्ट में। अब आपके पास आता है कि एफ आई इंटू में एक्स आई। क्या करना है भाई हमें, एफ आई इंटू एक्स आई करके चलना है। ठीक है, क्या करना है जी मुझको, एफ आई इंटू एक्स आई। आपको पता है कि जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं। इन दोनों की प्रोडक्ट 33, इन दोनों की प्रोडक्ट 80, इन दोनों की प्रोडक्ट 84, 17 4 जा 68, कितना रहेगा 68, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 96, और 33 मल्टीप्लाई बाय 3 99, और 39 मल्टीप्लाई बाय 1 39। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, पहले ध्यान से सुनो। हमारा काम क्या है भाई, हमारा काम क्या है ये बताओ। हमारा काम है कि थोड़ा सा अरेंज करना हमारे पास। ठीक है, कैसे कि हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इनका सम करो। 3, 7, 15, 21, 30, 39, तो कितना हो गया 9। ठीक है ना। अब हमारे पास आया 3, 6, 14, 22, 28, 28 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 9 37, 37 प्लस के 3 कितना हो गया, 38, 37 प्लस के 3 तो ये हो जाएगा 49। जो हमारे पास आंसर आया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स का वो आया 449। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40 एंड, और सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई मेरे पास कितना आ गया 499। ठीक है, ध्यान से रखना कैलकुलेशन नहीं आपकी मिस्टेक होनी चाहिए। आप 2 सेकंड 10 सेकंड का टाइम ले, लेकिन कैलकुलेशन गलत मत करना। अब हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा भाई आपके पास कि मीन एक्स बार इक्वल्स टू में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और सिग्मा एफ आई।
ठीक है ना, सिग्मा एफ आई। चलो जी, मेरे पास आया मीन एक्स बार इक्वल टू में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू 499 अपॉन में आपके पास कितना है भाई, आपके पास 40। आपको पता है कि अगर मैं 4 से डिवाइड दूं तो ये बन जाएगा कितना आपके पास, नीचे तो बन जाएगा 10 और 4 से अगर डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर आ जाएगा 1 और कितना मिलेगा आपके पास, 4 4 जा 16 तो 3 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गई हमारे पास 30, ठीक है ना 30 और 30 कितना आएगा 28 यानी कि हमारे पास 7, ठीक है ना, फिर 2 और ये बन जाएगा 5। तो हमारे पास जो मीन आएगा ना, मीन एक्स बार इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखो 10 है तो इतना आ जाएगा 12.475। तो हमारे पास जो मीन आने वाला है ना भैया आपके पास स्टूडेंट की परसेंटेज का, तो वो कितना आएगा आपके पास 12.475। ये आपका क्लियर आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, हमारे पास आंसर लिखा हुआ था कहाँ पर है भाई, ठीक है हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द, आपके पास क्या दिया है भाई, एक डाटा दिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब सिंपल डाटा है मेरे पास, कॉन्टिन्यूअस डाटा है, ठीक है ना, और आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है ना। कितनी सिटीज है मेरे पास, 35 सिटीज है। अब आपका काम क्या है, आपको वही काम करना है। ये तो आपके पास हो गया क्लास इंटरवल, ठीक है, ये हो गई आपके पास एफ आई। सिंपल है, आपके पास कॉन्टिन्यूअस डाटा है तो इसका मतलब आप इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना, ठीक है। और मुझे आप इसका मीन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मीन क्या होगा। तो ये आपको क्या करना है, सेल्फ करना है। क्लियर होगी बात, ध्यान से सुन लेना भाई, डायरेक्ट मेथड इसमें यूज करना है आपको, कोई गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन होती है हमारी डायरेक्ट मेथड में। सिर्फ पहले क्या करना है, क्लास इंटरवल है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल की हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे, क्लास मार्क, क्लास मार्क की मल्टीप्लाई और एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप, कि मीन इक्वल्स टू में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। ये आपके पास क्या निकाल देगा, वो मीन निकाल देगा। तो आपके पास जो एक्सरसाइज 13.1 थी वो फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 13.2 एक्सरसाइज, जिसमें सारा काम किसका होने वाला है, आपका मीडियन का होने वाला है। तो जो मीडियन का फॉर्मूला है उसको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सब कुछ आपको क्लियर समझा रखा है। आप इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको बहुत इजी लगने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके स्टूडेंट।